अच्छा जी, अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? अपडेट मेरे पास नहीं है, लेकिन मतलब मेरे पास भी है, लेकिन मैं भट्टी साहब की ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, कहा जा रहा है आज का दिन बहुत अहम है। क्यों? बस इसीलिए हुमार अब्दुल्ला, आज का दिन अहम है कि आज सुना है कि आईसीसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी कब होने जा रही है, किन शहरों में होने जा रही है, किन शराइत पे होने जा रही है। शराइत मेरे ख्याल में ज्यादा अहम है, क्योंकि मामला तो काफी हद तक लास्ट वीक तय पा गए थे। लेकिन एक चीज जिसपे भारत बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि अगर पाकिस्तान 3 साल तो चले, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान की टीम भारत ना आए, लेकिन पाकिस्तान ने जो भारत ना जाने की शर्त रखी थी, उसमें भारत ने एज यूजुअल एक मसला क्रिएट करने की कोशिश की कि अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल या फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है, फिर उसे भारत आना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम किसी भी सूरत में भारत नहीं जाएंगे। तो ये एक मसला था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ दस्तावेज थे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर कुछ चीजों को लेना चाह रहा था। मेरे ख्याल में सारे मामला तय पा गए। अब जो आईसीसी के सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं, पीसीबी के लोग बता रहे हैं कि आज बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा आईसीसी की तरफ से। अच्छा, आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। वो जो प्लेऑफ्स और फाइनल सेमीज वाला मामला था, वो ऊंट किसी करवट बैठा है? मतलब पहले कोई गारंटीज ली जाएंगी या फिर उस वक्त ही देखा जाएगा जब मामला सामने आएगा, इसी पे मामला छोड़ दिया जाएगा? नहीं अब्दुल्ला, भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के साथ बेवफाई की है पास में, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो काफी सोच समझ के इस बार आगे बढ़ा है। और मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आंखों में आंखें डालकर आईसीसी मीटिंग में भारत के साथ बात की और अपनी बात को मनवाने की कोशिश की। अब तो वो भारतीय सहाफी जिनके बारे में हम कहते थे कि ये माउथ पीस है बीसीसीआई के, वो भी अब पीसीबी और मोहसिन नकवी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के मौकिफ को काफी स्ट्रांगली आईसीसी में उठाया। और देखिए, पिछले 15 दिन हो गए, जो फॉर्मर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है सलमान नसीर, वो दुबई में मौजूद हैं। वो बराह रास्त पीसीबी के बिहाफ पर, मोहसिन नकवी साहब के बिहाफ पर नेगोशिएशन में शरीक हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक अच्छा पैकेज मिलेगा, और जो सबसे अच्छी जी कंटिन्यू करें सबसे अच्छी क्या? मैंने कहा पाकिस्तान की जो बड़ी जीत है कि इस टूर्नामेंट के अलावा पाकिस्तान को एक विमेंस T20 वर्ल्ड कप की भी मेजबानी मिल गई है। तो उससे ये है कि हमारी जो होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, उसको तो फायदा होगा। लेकिन वो जो कॉम्पनसेशन की बात है, पाकिस्तान ने ये कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें आप किसी टूर्नामेंट की मेजबानी दे। तो आईसीसी फाइनली एक विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी पाकिस्तान को देने पर राजी हो गया। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बड़ी जीत है। एक ये पॉजिटिव है। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं, इंडियन मीडिया में जो डेट्स डिस्कस हो रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारतीय मीडिया में, वो उनमें कोई सदाकत है? वो सही डेट्स हैं? क्योंकि वहां तो काफी इस पे बात हो रही है। देखिए हुमा, मैं इस बारे में बहुत ज्यादा मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन वो लग नहीं रही कि डेट सही है। अगर वो तारीखें जो कल इंडियन मीडिया सर्कुलेट कर रहा था कि 14 तारीख से 19 के बजाय 14 से टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, तो फिर पाकिस्तान में एक ट्रायंगुलर सीरीज होनी है, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की। वो सीरीज नहीं हो सकेगी। तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि पाकिस्तान अगर वो 4-5 दिन का अर्ली स्टार्ट करवाता है टूर्नामेंट, तो ये टूर्नामेंट जो मुल्तान और कराची में होना है, अच्छा अब ये अनाउंसमेंट पड़ जाएगा। लिहाजा अब ये इबाम बढ़ता चला जाता है, हफ्ते में स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा। हाँ, स्पेकुलेशन होती है, एक की 10 बात निकलती है। कब अनाउंसमेंट होगी? मतलब आईसीसी करेगी, पीसीबी करेगी, कौन बताएगा? देखिए, अनाउंसमेंट तो आईसीसी ने ही करना है। पीसीबी भी इस मामले पर आईसीसी की कहने की वजह से पीसीबी ने खामोशी इख्तियार की है। बीसीसीआई तो बहुत अच्छे से बोल नहीं रहा, वो अपने मीडिया को यूज कर रहा था। लेकिन इस का मीडिया रिलीज आएगा जिसमें डेट्स आ जाएंगी, टूर्नामेंट के
शेड्यूल का बाकायदा ऐलान हो जाएगा और ये बताया जाएगा कि टूर्नामेंट के मैचेस किन किन शहरों में होंगे। पहले पाकिस्तान में कराची, लाहौर और पिंडी 3 वेन्यूज रखे थे। मुझे लग रहा है कि अगर दुबई या कोलंबो, क्योंकि कोलंबो भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं या इंडिया के जो मैचेस के अलावा सेमीफाइनल और फाइनल है वो पाकिस्तान चाहता है कि दुबई की बजाय कोलंबो में हो। तो ये सारा मैच जो है जितना क्रिएट हुआ है वो उसी वक्त क्लियर होगा जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा आईसीसी की तरफ से। और हमारे ग्राउंड्स की सूरत हाल कैसी है? मतलब हम अपनी जो डेडलाइंस हैं, जो टाइमलाइंस हैं, उन पे चल रहे हैं स्टेडियम्स की? देखिए, पीसीबी तो क्लेम कर रहा है कि 31 तारीख तक कराची और लाहौर के ग्राउंड जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि शायद क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, दिन छोटे हैं, रात में आप लाहौर में तो अब्दुल्ला लाहौर में काफी, लेकिन रात में लाहौर में यहाँ पे काम हो रहा है, काम करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हो रहा है भट्टी साहब, मैं अभी पिछले हफ्ते ही लाहौर में था। मेरा ख्याल में एक आध हफ्ते की शायद डिले हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो हर चीज एज पर शेड्यूल होगी। और ये बड़ा क्रेडिट है पीसीबी का कि इतनी तेजी से ये काम कंप्लीट हुआ, क्योंकि अगर ग्राउंड्स की जरा सी भी ऊपर नीचे सूरत-ए-हाल हो जाए तो फिर पाकिस्तान पिंडी है शामिल इस चैंपियंस ट्रॉफी के प्लान्स में? मुझे देखिए, पिंडी में जो काम की सूरत-ए-हाल है वो तो काफी, अभी मेरे ख्याल में पिंडी में काम बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जब एक वेन्यू पाकिस्तान से बाहर बढ़ जाएगा तो शायद कराची और लाहौर तक ये टूर्नामेंट महदूद हो जाए, तीसरे वेन्यू को ड्रॉप कर दें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर के लिए भी 4-4 किट लेकर चलना वो मुश्किल होगा। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के 2 वेन्यूज जो हैं वही टूर्नामेंट के लिए यूज होंगे, तीसरा वेन्यू जो है वो न्यूट्रल वेन्यू होगा। चलें, ठीक है जी, थैंक यू भट्टी साहब। थैंक यू भट्टी साहब। मतलब कितनी मुझे पता है आपकी तवज्जो ना एकदम उन टाइल्स और कारपेट के पीसेस और सिलेक्शन की तरफ पड़ गई थी। I was looking at the tiles, you know. मतलब मेरा इंटरेस्ट भी है ना इंटीरियर्स में and all that. अचानक से मुझे पता है आपकी सारी अटेंशन उधर चली गई है। लेकिन मैं साथ-साथ ये सोच रही थी कि ये टाइलें ठीक लगा रहे हैं यहाँ पे, ये जो कारपेट के पीसेस लगा रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन चलेगा नहीं चलेगा और ड्यूरेबल होगा कि नहीं होगा। बट आई थिंक द टाइल्स अ लिटिल टू ग्लॉसी, they could have been a little, you know, थोड़े से मैट और जरा थोड़ा सा कम ग्लॉस होना चाहिए था, क्योंकि होता क्या है कि अभी भी आप देखें कि ऊपर जो लाइट है ना छत पे जो लगी हुई होती है वो फिर उसका चमकीला रिफ्लेक्शन नीचे आता है। और दूसरा ये है कि उसके बाद ऑब्वियसली डैमेज भी होंगी तो फिर रिप्लेस भी करनी होती हैं, आई गेस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीस सैनिटरी फिटिंग्स? वैसे ये काम तो हुमा बहुत अच्छा कर सकती हैं, इसमें हुमा से मशवरा होना चाहिए था। मैं एहतजाज करता हूँ इस बात को लेकर। आपको ये हम मैसेज पहुंचा दें इधर ही बैठे बैठे कि हमें भी इस कंसल्टेशन में प्लीज लें। और देखिए बात ये है कि बन तो रहा है सब कुछ, लेकिन सफाई रहना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम है कि ये नई चीज़ जो है ये नई लगे, और ये नहीं कि जी इस टूर्नामेंट के बाद बिल्कुल ही दोबारा से हालात जो है वो ख़राब हो जाए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट गोइंग इन इट एज वेल। और हमारे स्टेडियम्स को एक वो अपग्रेड होने की बहुत जंगलों को तो आई एम श्योर लाहौर में तो ये था कि आगे भी किया जा रहा है, कराची में भी जो जंगला लगा है, ये जंगले कम करें यार, कोफ्त होती है इनसे। जंगले कम क्या, जंगले खत्म करें, कहाँ होते हैं जंगले? और थोड़ा सा ट्रस्ट करें अपनी आवाम को, मतलब उनके लिए जंगले कर दें। मतलब ठीक है हम थोड़े से जंगली हैं लेकिन जंगलों की जरूरत नहीं है। मजाक था ये, यू नो। ओके।